अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं और कुछ ने पीएम में भी मेरे से पूछा है कि जी अभी ये जो मैंने पोस्ट डाली थी कि आप अगर स्टेबलाइज होना चाहते हैं, रैंक हो चुके हैं और सेल्स इनकन्सिस्टेंट हैं और रैंकिंग आपकी इनकन्सिस्टेंट है, तो उसके लिए कैसे हम इंश्योर करें कि जी हमारी जो क्लासिफिकेशन है या जो हमारे जो सर्च फ्रेजेस हैं उसके लिए जो है हम प्रॉपरली इंडेक्स्ड भी हैं और हम सारे उन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं जो कि होने चाहिए ताकि हमें ऑर्गेनिक स्टेबिलिटी मिले। तो ये मैं सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ एक छोटा सा, जिस पे ना मैं कोई पहले हमने कीवर्ड रिसर्च मेरे ख्याल में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर ली है और इंटेंट के ऊपर भी हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया है। अब ये उसका नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम एक एडवांस तरीके से प्रोडक्ट की इंटेंट्स और साथ में वो सारा पूल ऑफ कीवर्ड्स जिसके ऊपर के आप रैंक कर सकते हैं, सारा पूल ऑफ कीवर्ड्स जो कि पूरे अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और जिसके जो कि अगेंस्ट अमेज़ॉन टर्म्स ऑफ सर्विस भी नहीं है और उन कीवर्ड्स के ऊपर आप रैंक कर सकते हैं। वो अगर पूल पूरा कीवर्ड्स का निकालना हो किसी प्रोडक्ट का, एक ही जगह पे इकट्ठा करना हो बजाय इसके कि आप अपनी सिर्फ निच से कर रहे हो, और दूसरी निचेस के अंदर भी जहाँ वो कीवर्ड आप जिन पे आप रैंक कर सकते हैं बाय द बुक अमेज़ॉन की अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस के का हिसाब से, वो अगर हमने इकट्ठा करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। और यही एक ऐसी चीज़ है जो ये इंश्योर करती है कि यू एंड योर लिस्टिंग इज़ फुली कंप्लायंट विद अमेज़ॉन टर्म्स ऑफ सर्विस। वो कोई ऐसा कीवर्ड आप उसके अंदर नहीं डाल रहे, इंडेक्स नहीं करा रहे ख़ुद को, लिस्टिंग के फ्रंट एंड या बैक एंड पे कोई ऐसा कीवर्ड यूज़ नहीं आप कर रहे कि जो कि काउंटर इंट्यूटिव हो और वो काउंटर रैंकिंग हो। तो ये चीज़ कैसे हमने फाइंड आउट करनी है, और ये 1 मिनट में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और अच्छा, वॉल्यूम देखें आप लोगों को, अब आवाज़ ठीक आ रही है ज़रा? तो मेरी साइड से वॉल्यूम मैंने कुछ कम किया हुआ था, तो ज़रा देख लें अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो। अगर नहीं आ रही तो फिर कुछ और करते हैं। अच्छा जी, आप देखें अब आवाज़ ठीक होगी। चलें, मैंने अपना माइक जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर लिया। अच्छा, तो मैं कह ये रहा था कि ये जो इसमें एक बात मैंने की है कि जी जो सेकंड चेक है हमारा, ये जो आपको यहाँ सेकंड चेक स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नज़र आ रहा होगा, इंश्योर द प्रोडक्ट इज़ इंडेक्स करेक्टली एंड इन ऑल थ्री नोड्स। थ्री नोड्स कौन सी होती हैं? एक ऑल सर्च नोड होती है कि जब कस्टमर बिल्कुल मेन पेज से सर्च कर रहा होता है अमेज़ॉन के, या आपकी मेन कैटेगरी में बैठा हो और वहाँ से सर्च कर रहा हो, या फिर आपकी सब कैटेगरी में ब्राउज़ के थ्रू पहुँचा हुआ और वहाँ पे सर्च कर रहा हो। तो इंडेक्सिंग जो है वो प्रॉपर इन तीनों जगहों पे, तीनों नोड्स के लिहाज से हुई होनी चाहिए। एक तो ये थी बात इसमें। और इसी पॉइंट में दूसरा जो पार्ट है इसका, वो है जी रैंकिंग फॉर द फ्रेजेस दैट इट शुड बी। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दिस स्मॉल टाइनी लिटल फ्रेगमेंट ऑफ दिस सेंटेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब हमारे साथ मसला पता है क्या होता है? मैंने एक पोस्ट भी कुछ अर्सा पहले अपनी वॉल के ऊपर डाली थी कि हम ना जो चीज़ पढ़ते हैं ना उसको समझ के नहीं पढ़ते, हम बस पढ़ के उसको और उसको सेव कर लेते हैं, उसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई नहीं करते। तो
मैंने उसके ऊपर अपनी वॉल की पोस्ट के ऊपर लिखा था कि जी आप एक बार चीज़ पढ़ लेना तो उसको दोबारा स्किम करें, और अगर आपको लगे कि इसके अंदर स्टिल कोई चीज़ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो दोबारा पढ़ें, और कोई क्वेश्चन है तो फिर उसको जो है ना आप पूछ सकते हैं। अभी कुछ लोगों ने उसको समझदारी से पढ़ा है और उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया पीएम में कि दी रैंकिंग फॉर द फ्रेजेस दैट इट शुड बी, यानी कि लिस्टिंग जिन फ्रेजेस के ऊपर रैंक होनी चाहिए, वो जो फ्रेज आपने कलेक्शन बनाई है वो क्या ठीक है, वो काउंटर इंट्यूटिव तो नहीं है, वो काउंटर रैंकिंग तो नहीं है किसी वजह से। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कल कहीं पे कमेंट किया था कि अमेज़ॉन अब बड़ी बारीक बीनी से इस चीज़ को देखता है, और A9 की अब जो नई अपडेट्स हैं वो कुछ इस तरह से कन्फिगर्ड हैं कि बाज़ कीवर्ड जो हैं वो आप एक कैटेगरी में बैठे हुए, अगर वो कीवर्ड किसी दूसरी कैटेगरी का है तो उसको आप ना इंडेक्स कर सकते हैं ना उसके ऊपर रैंक कर सकते हैं। वो अब इस तरह का काम शुरू हो गया है और इसके बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो हम जो है ना अब हमें बड़ा समझदार होकर काम को करना है, और हमने कीवर्ड रिसर्च हम पहले बहुत डिटेल में कीवर्ड रिसर्च को देख चुके हैं, और मैंने आपको बताया कि अभी मैंने पहले जिक्र किया जब आवाज़ कम आ रही थी कि इंटेंट्स भी हम देख चुके हैं कि डिफरेंट इंटेंट्स प्रोडक्ट की क्या होती हैं। अब जो है ना उसके एक नेक्स्ट स्टेज है, तो एडवांस लेवल ऑफ बोथ इंटेंट्स एंड कीवर्ड रिसर्च। तो उसमें मैं ये कह रहा था कि वो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे कि आप एक ही छक्के में जितने भी कीवर्ड्स आपके पूरे अमेज़ॉन पे जितने भी कीवर्ड्स आपकी लिस्टिंग जो है या आपका प्रोडक्ट जो है रैंक कर सकता है, जो कंसिडर करने चाहिए वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं, और कैसे सारी इंटेंट्स भी उसकी एक टाइम पे उनका जो ओवरव्यू ले सकते हैं आप एक ही गो में। तो उसके लिए मैं एक छोटे से आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। मैंने एक पोस्ट डाली थी कुछ अर्सा पहले यहीं ग्रुप के ऊपर जिसमें मैंने जिक्र किया था कि अगर आपने पता लगाना हो कि सब कैटेगरी किसके अंदर जो है वो आप ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर इंडेक्स कर सकते हैं, उसका पता कैसे लगाते हैं, तो वो मैंने उसके लिए अंदर एक एग्जांपल रखी थी कि आप चौक लिख के और उसमें देखेंगे सब कैटेगरीज में कहाँ कहाँ वो क्लासीफाई हुआ हुआ है, और उन सारी कैटेगरीज को इंडिविजुअली जाके उनकी आप कीवर्ड चेक करें कि नंबर ऑफ़ कीवर्ड जो हैं फ़िल्टर लगा के कि वो कितने रेलेवेंट हैं, उनकी रेलेवेंसी से चेक करेंगे नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स जिस भी कैटेगरी में सब कैटेगरी में ज़्यादा हो वहाँ पे अपना प्रोडक्ट जो है, और रेलेवेंट हो और ज़्यादा हो वहाँ पे अपना प्रोडक्ट प्लेस करें। ये मैंने पहले बताया था उस पोस्ट के थ्रू। आज हम उसी को एक स्टेप आगे लेके चलते हैं और उसी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं, और हम समझने की क्या कोशिश करें कि जी रैंकिंग फॉर द फ्रेजेस दैट योर प्रोडक्ट शुड बी, इस इतनी सी बात का हम पता लगाना चाह रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हम उन सारे फ्रेजेस के ऊपर सर्च टर्म्स के ऊपर जो भी हम रैंक कर रहे हैं अपनी लिस्टिंग में, क्या वो ऐसे सर्च फ्रेजेस हैं जिनके ऊपर हम रैंक कर भी सकते हैं कि नहीं, करना भी चाहिए हमें कि नहीं, पैसा हमें लगाना भी चाहिए उन पे कि नहीं। तो उसकी स्टडी वो तो ठीक है कि एक तो ये होता है कि आप निच में जाएं, रिवर्स एसन करें, और जो हम पहले कर चुके हैं और फिल्ट्रेशन करके कीवर्ड रिसर्च कर लें और उसमें से आप बैट करना शुरू कर दें। अब उसका एक नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर उससे ज़्यादा कीवर्ड्स आपको कहीं से मिल जाते हैं, कुछ और इंटेंट्स को आपने टारगेट करना है, तो वो कैसे पता लगाएंगे। तो हम चलते हैं जी अमेज़ॉन के ऊपर और हम जाके देखते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे। ये देखें जी, ये उस दिन की वो जो एग्जांपल मैं उसकी जिस पोस्ट का हवाला दे रहा था, ये उसी तरह की मतलब वही सर्च मैंने दोबारा की है। मैंने लिखा है चौक और इसे ऑल सर्च में मैंने रख के सर्च किया है, और मेरे पास ये रिज़ल्ट्स सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। जिस किस्म के भी चौक्स हैं वो सारे चौक जो हैं एक रूट कीवर्ड के ज़रिए मैंने सारे कॉल कर लिए। अब ये रूट कीवर्ड जैसे ही मेरे पास आया तो आप देखते हैं ये जो लेफ़्ट सिलेक्शन पैन है इसमें आपकी ब्राउज नोड्स आ रही होती हैं सारी की सारी। यही मैंने उस दिन बताया था कि आप उस पोस्ट के थ्रू मैंने बताया था कि आप ऑफिस प्रोडक्ट्स में इन सारी सब कैटेगरीज में से कोई भी बेस्ट सेलर उठा के उसका रिवर्स एसन करें और देखें कि वो कितने कीवर्ड्स के ऊपर, रेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर एक टाइम पे रैंक कर रहा है, और इनमें से जिस सब कैटेगरी का सबसे ज़्यादा रैंकिंग कीवर्ड्स का
रेलेवेंट कीवर्ड्स का पूल होगा, उसके ऊपर जाके प्लेस कर दें अपनी प्रोडक्ट और उस पर रैंक कराएं। अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम एक चाक बेच रहे हैं और हम पता लगाना चाहते हैं कि उसकी सारी इंटेंट्स क्या हैं और उसका कलेक्टिव ग्लोबल पूल ऑफ सर्च टर्म्स या कीवर्ड्स जो अमेज़ॉन के ऊपर एग्जिस्ट करता है वो क्या है, इस रूट कीवर्ड को सामने रख के। तो वो पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? इट्स वेरी सिंपल, इट्स कॉमन सेंस कि एक तो आपको इंटेंट्स यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं, ये सारी इंटेंट है इसमें। देखें, ये स्कूल चौक होते हैं, कुछ कोई टीचिंग से रिलेटेड मटेरियल होते हैं, कोई ड्राई अरेज होते हैं, कोई चौक बोर्ड से रिलेटेड होते हैं। ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपको पता लग रहा है कि डिफरेंट, ये जिमनास्टिक चौक भी कोई होता है, कोई होता है। ये अब ये एक रूट कीवर्ड की सारी ग्लोबल जो इंटेंट्स हैं, ग्लोबल इंटेंट्स, वो यहाँ आपके सामने आ रही हैं सारी, एक बर्ड्स आई व्यू में। सी ऑल 29 डिपार्टमेंट्स, ये सारे 29 डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ कहीं चौक लिस्ट हुआ है वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है जी। अब अगर आप वो जो पिछला स्टेप हमने किया था लास्ट टाइम, हमने जो किया था जब हम कैटेगरी की सिलेक्शन कर रहे थे, तो हमने क्या किया था कि हमने एक एक कैटेगरी, सब कैटेगरी को उठा के उसके अंदर से रेलेवेंट कीवर्ड्स का काउंट निकाला था, जिसमें सबसे ज़्यादा थे वो हमने चूज़ कर ली थी और वहाँ प्लेस कर दिया था। अब हमने क्या कर रहे हैं, अब हमने ग्लोबल कीवर्ड का पूल निकालना है, ग्लोबल कीवर्ड का पूल जो कि मेरे प्रोडक्ट से रिलेट करता है। तो मैं अपना सीड कीवर्ड जो है, जो रूट कीवर्ड है अपना, वो मैं डालता हूँ अमेज़ॉन के सर्च में, सर्च बार में ऑल सर्च के साथ, और मेरे पास ये डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। अब मैंने क्या करना है, इन सारी सब कैटेगरीज़ के अंदर, सब कैटेगरीज़ के अंदर आप, क्योंकि पहले सब आपका टारगेट है सब कैटेगरी, मेन कैटेगरी की अभी हम बात ही नहीं कर रहे। वो मेन कैटेगरी जब आप सब टारगेट सब कैटेगरी डिसाइड करेंगे तो मेन अमेज़ॉन आपके लिए डिसाइड खुद कर लेता है। आपने असल में जो सिलेक्शन करनी होती है वो सब कैटेगरी की करनी होती है, कहाँ आपने प्लेस करना है। तो आप क्या करें, इन सारी सब कैटेगरीज में जो टॉप सेलर है, जो बेस्ट सेलर है, या जो अमेज़ॉन चॉइस है, या जो सबसे पुराना सेलर है और जो रैंक भी है, जो सबसे ज़्यादा सेल कर रहा है, मैंने उस दिन बताया था कि सबसे ज़्यादा सेल जो बंदा कर रहा हो, अगर आप इस पे मैं चलाऊँ यहाँ पे और मैं किसी सब कैटेगरी में चला जाता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं इसमें जाता हूँ स्कूल चौक में, और मैं कहता हूँ कि जी ये चौक मैंने ऊपर लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको स्कूल चौक में लेके चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें, ये मैं इस वक्त सब कैटेगरी के अंदर सर्च कर रहा हूँ और इस सब कैटेगरी के अंदर ये सारे सेलर्स हैं। अब मैं इसके ऊपर जाके अपनी हीलियम एक्सटेंशन या जेएस चला लेता हूँ, और अब हम ये सीख रहे हैं कि सिलेक्शन कैसे करनी है, किस बंदे के ऊपर रिवर्स एसिन आप करें सब कैटेगरी के अंदर। तो अब ये चला लेते हैं, जब ये चल गया या आपके सामने आ रहा है, ये किस्म का मेन कीवर्ड है, और इस सब कैटेगरी के अंदर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसका सारी पॉपुलेट हो रही है, ये डेंसिटी यहाँ पे जितनी भी है रिजल्ट्स की वो यहाँ आ रही है जी। सब कैटेगरी इज़ द फाउंडेशनल स्टोन टू रैंकिंग। अच्छा जी, ये अब हमारे पास ना जी रिज़ल्ट आ गए हैं। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है हस्बे मामूल, और कुछ मेरा लैपटॉप के ऊपर मेमोरी का लोड भी ज़्यादा होता है। तो लेट्स से कि ये हमारे पास रिजल्ट्स डिलीवर हो गए हैं। हम इसको सॉर्ट कराते हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड, कि जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड हुए हैं, नॉट रेवेन्यू, क्योंकि प्राइसेस लोगों की डिफरेंट होती हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो सेल हो रहे होते हैं, इसका मतलब कि वो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा लाइक किया जा रहा है, उसके लिहाज से आप इसको सॉर्ट करा लें रिजल्ट्स को। अब ये एक आ रहा है जी 5,000 कुछ वाला, क्योंकि अभी रिजल्ट लोड नहीं हुए तो वो दरमियान में ड्रॉप हो जाता है, उसका जो फ़िल्टर लगाते हैं हम। अच्छा, ये हो गया। अब इसके अंदर हम लगा रहे हैं कि जी ये हमने इसको फ़िल्टर कराया और इसमें हमारे पास ये रिज़ल्ट आ रहा है 5,625 वाला एक बंदा। हम कहते हैं इसको छोड़ देते हैं, हम ऑर्गेनिक की तरफ चल जाते हैं। स्पॉन्सर्ड बंदा है, वो हो सकता है इस कैटेगरी में कैटेगरी की टारगेटिंग कर रहा हो, तो उसने यहाँ पे प्लेस किया हुआ हो, तो हम चले जाते हैं इसके ऊपर जो कि ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में से है। अब इसको उठा लेते हैं और इसको उठा के हम इसका रिवर्स सेशन करेंगे ना, तो इससे जो रेले फ़िल्टर लगा के, जैसे हमने पिछले कीवर्ड रिसर्च मेथड्स में सीखा था कि 8 और 10 का फ़िल्टर लगा के इसका जो है वो जो कंपैरेटिव परफॉर्मेंस रैंक होता है वो लगा के हम इसके कीवर्ड्स निकाल लेंगे। वो फ़र्ज़ करें निकलते हैं, एक मिसाल की बात है, 30 कीवर्ड्स निकलाते हैं हम। वो 30 कीवर्ड्स एक जगह पे रख लेंगे और उसको सब कैटेगरी का नाम दे देंगे, उस या उस शीट को, वर्कशीट को नाम दे देंगे हम स्कूल चौक का, क्योंकि ये सब कैटेगरी स्कूल चौक के अंदर हम सर्च कर रहे थे। ठीक है जी, हम ये हमने कर लिया। इसी तरह से हम फिर जब जब हम ये काम कर लेते हैं, इस सब कैटेगरी से हमने एक विनर उठा लिया प्रोडक्ट, और उस विनर प्रोडक्ट का रेलेवेंट
कीवर्ड्स का पूल उठा के अपने पास रख लिया, तो हम वापस जाते हैं और हम नेक्स्ट सब कैटेगरी उठाते हैं और उसके अंदर जाके उसमें भी यही प्रोसेस रिपीट करते हैं। अब ये देखें, हम दोबारा मेन में आ गए जहाँ पे हमने चौक रखा हुआ है एक सीड कीवर्ड के साथ, हम तो चले गए। अब हम चले गए टीचिंग मटेरियल्स में। अब टीचिंग मटेरियल्स में भी हम चले गए और हमने वहाँ भी जाके वही प्रोसेस किया जो अभी हमने रिपीट किया था, कि हमने यहाँ पे भी हीलियम चलाया, उस पर जो टॉप सेलर था विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ सेल्स, उसको आपने उठा के उसका रिवर्स एसन कर लिया जो ऑर्गेनिक रिजल्ट था, और उसके भी पूल ऑफ कीवर्ड्स आपने उठा के अपने पास रख लिए, उसके भी पूल ऑफ कीवर्ड्स उठा के आपने अपने पास रख लिए। इस तरह आपने ये सारे 29 के 29 डिपार्टमेंट्स के पूल ऑफ कीवर्ड्स उठा के साथ रख लिए, एक ग्लोबल कीवर्ड शीट बना लिया आपने, ग्लोबल सर्च टर्म या कीवर्ड शीट बना के रख लिया आपने, जो इस सीड कीवर्ड से रिलेट करते हुए सारे ग्लोबल कीवर्ड्स हैं। ठीक है जी, वो अब आ गया आपके पास ग्लोबल कीवर्ड्स। वहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है कि आप उसको ले जाएं और ब्रांड एनालिटिक्स के साथ, ब्रांड एनालिटिक्स का SFR, और उसकी जो हमने देखा था कि जी उसकी टेल्स कितनी है, 2 टेल्ड है, 3 टेल्ड है, 4 टेल्ड है, 5 टेल्ड है, 8 टेल्ड है, उसके लिहाज से आप उसकी टेल्स का कॉलम एक डेवलप कर लें और साथ में डेवलप कर लें SFR उसका ब्रांड एनालिटिक्स से। ठीक है जी, जब ये सारा आपके पास आ गया तो अब ग्लोबल आपके पास एक शीट आ गई जिसके अंदर सारे इंटेंट्स के एक कीवर्ड से रिलेटेड सारे कीवर्ड्स मौजूद हैं, उनका टेल्स भी आपके पास मौजूद हैं। उसके बाद आपका ब्रांड एनालिटिक्स का SFR भी आपके पास मौजूद है। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, अब आपने उसके अंदर से अपने प्रोडक्ट से हाईली रेलेवेंट जो कीवर्ड्स हैं वो आपने निकालने हैं। अच्छा, उसके अंदर ये काम अगर आपने ईज रखनी है और ऑर्गेनाइज रहना है तो ये रखना है कि आप सब कैटेगरी साथ साथ मेंशन कर दें एक कॉलम के अंदर हर कीवर्ड के आगे, ताकि आपको पता हो और कि कौन कौन सी सब कैटेगरी से वो बिलोंग करता है कीवर्ड, या कहाँ कहाँ वो अपीयर हुआ है। उसको आपने रिमूव डुप्लीकेट्स वगैरह कुछ नहीं कराना अभी, सिर्फ आपने कैटेगरीज के लिहाज से कीवर्ड को ग्लोबल एक लिस्ट बना लेनी है, उसके साथ उसको टेल पॉपुलेट कर लेनी है कि नंबर ऑफ टेल्स उसमें कितनी है, और साथ आपने SFR रख लेना उसका उठा के। ठीक है जी, आपके ब्रांड एनालिटिक्स से। अब जब ये बन गया ना तो आप क्या करेंगे, इसमें बहुत आसान सा काम है, एक फ़िल्टर लगाएं ऊपर टॉप पे, जिस पे आप सब कैटेगरी के ऊपर फ़िल्टर लगाना शुरू कर दें। फ़र्ज़ करें आप स्कूल चौक के ऊपर लगाएंगे तो स्कूल चौक में जितने होंगे सामने नज़र आ रहे होंगे। ठीक है जी, इस तरह अगर आप टीचिंग मटेरियल पे लगाएंगे तो वो टीचिंग मटेरियल के अलग, इस तरह वो एक ही शीट के अंदर आप सब कैटेगरीज़ को बर्ड आई व्यू में देख भी सकेंगे। अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट काम ये कर रहे हैं, आपने हर कैटेगरी के अंदर से हर कैटेगरी, वो वैसे तो वो रेलेवेंट होंगे, आपने उठाए ही रेलेवेंट थे उस मेन उसके, और उसी को बेस बनाया हुआ होगा आपने, क्योंकि आपने रेलेवेंसी की बेस के ऊपर ही कंपैरेटिव जो फिल्टर लगाया होता है, परफॉर्मेंस फिल्टर लगाया होता है, उसी की बेस के ऊपर रेलेवेंसी तो वो होगी। लेकिन अब आपने वो तो रेलेवेंसी थी उस सब कैटेगरी के लिहाज से एक सीड कीवर्ड के साथ, अब आपने देखनी अपनी प्रोडक्ट के साथ उसकी रेलेवेंसी। तो अपनी प्रोडक्ट की रेलेवेंसी के लिए आपको फर्दर काम करना पड़ेगा, ये एक VA का काम है, या आपको जिसे कहते हैं ना कोई मार धाड़ करनी पड़ेगी, डाटा एनालिटिक्स का काम है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको। कीवर्ड्स जो है ना वो सारे के सारे जितने भी कीवर्ड्स आपके पास आते हैं वो सारे के सारे आपको अपनी प्रोडक्ट की रेलेवेंसी के लिहाज से फ़िल्टर कराने पड़ेंगे, यानी कि शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे। अब उसमें से जितने भी कीवर्ड आप एट द एंड ऑफ द डे, फर्ज करें आपने जो पहले ग्लोबल टैली बनाई, उस ग्लोबल टैली में आपके पास 29 डिपार्टमेंट थे, और उस 29 डिपार्टमेंट के अंदर लेट से 2900 कीवर्ड्स थे। अब आपने जब उसको फिल्टरेशन शुरू की और आपने उसकी रेलेवेंसी अपनी प्रोडक्ट के साथ वो डिफरेंट इंटेंट्स के ऊपर चेक करना शुरू की, तो पता चला एक्सक्यूज़ मी, पता चला कि आपके पास कोई कीवर्ड्स का पूल निकला जो सुपर रेलेवेंट थे, और वो कोई 400 थे या 300 थे या 250 थे या 500 थे, जिस तरह से भी जो भी निकला। अब ये जो पूल निकल के आपके पास आ रहा है ना, दिस इज एब्सोल्युटली platinum pool of keywords. Nobody does rank their product or optimize their listings with this kind of pool of keywords. Bear in your brilliant mind कि ये बात अपने जहन में बिठा लें कि कोई बंदा जो है ना, कोई भी सेलर जो है ना, वो इस तरह की डेप्थ में जाके सारा पूल ऑफ कीवर्ड जो अमेजोन का टोटल पूल ऑफ कीवर्ड्स है, जो कि क्रॉस मैच भी कर रहा होता है आपके ब्रांड एनालिटिक्स के साथ,
जो आप वेट ये कर रहे होते हैं कि पीपल आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर दिस कीवर्ड, सो इट इज platinum information. This information is worth itself in platinum. तो ये क्योंकि पहले तो आप करते अपनी सब कैटेगरी के अंदर अपना बेस्ट सेलर, उसका रेलेवेंट स्कोर उठा के 8-10 चीज़ें उठा के, और अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपने ग्लोबली एक सीड कीवर्ड उठा के उससे सारे अमेजोन का टोटल हीलियम 10 का डाटा उठाया और उस हीलियम 10 को जाके क्रॉस मैच किया सैफार के साथ, ये ऑथेंटिकेट करने के लिए कि उसके ऊपर अमेजोन भी कह रहा है कि इन कीवर्ड्स के ऊपर सर्च हो रही है। वो सबसे जिनके ऊपर अमेजोन और हीलियम दोनों आपके सामने आ रहे हों, वो कीवर्ड कॉमन हो और जिसमें एसएफआर ना मिले, वो इतने इंपॉर्टेंट अभी नहीं आपके लिए हैं। वो भी इंपॉर्टेंट, मैं बताऊंगा उसके, अभी आता हूँ उसकी थोड़ी देर में उसकी तरफ। वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको आपने डिस्कार्ड नहीं करना इमीडिएटली। लेकिन जिनका आपको एसएफआर मिल गया है, वो पूल ऑफ कीवर्ड 300 हो, 250 हो, 500 हो, 200 हो, 70 हो, वो आपके प्लैटिनम कीवर्ड्स हैं। If you stuff your listing with those keywords, you cover all the intents, you cover all the shoppers that are coming onto Amazon searching for a product with the exact keywords that relate directly to your own particular product in all categories. In all, doesn't matter कि वो सर्च करके आ रहे हैं या वो ब्राउज से जा रहे हैं या वो जहां से भी जा रहे हैं, आपकी डिस्कवरी उन कीवर्ड्स के ऊपर होगी। अमेजॉन को इससे बड़ा रेलेवेंट पूल या इससे बड़ी फीड जो है ना कीवर्ड्स की बेस के ऊपर आप नहीं दे सकते फ्रॉम डे वन। अगर आप ऑप्टिमाइज कर दें अपनी लिस्टिंग उन कीवर्ड्स के साथ, और आप ऑप्टिमाइज कर दें अपना बैक एंड फ्रंट एंड, और साथ में इंटेंट्स के साथ, देखें कीवर्ड्स इंटेंट्स को भी शो करते हैं, तो उनमें से, उन कीवर्ड्स में से आपने शॉर्ट टेल्स को अलहदा कर लेना और बड़े टेल्स को उठा के, जो लॉन्ग टेल 5, 6, 7, 8 टेल कीवर्ड्स हैं, यूज दोज कीवर्ड्स, यूज दोज कीवर्ड्स फ्रॉम दैट ग्लोबल टैली दैट यू हैव शॉर्टलिस्टेड। उनको उनको इस्तेमाल करें। वो जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं ना, उनको छोड़ दें। जो लॉन्ग टेल हैं उनको इस्तेमाल करें। वो लॉन्ग टेल जो है ना, वो दे विल कवर ईच एंड एवरी ब्लडी इंटेंट with regard to your own particular product on the whole of Amazon, whole 29 million products, जितने मर्जी शॉपर्स, 110 मिलियन प्राइम शॉपर्स हैं और पता नहीं कितने नॉन प्राइम शॉपर्स हैं, उन सारों के इंटेंट्स को वो कवर कर। दिस इज ग्लोबल, अंडरस्टैंड दिस, दिस इज एडवांस्ड, दिस इज सुपर एडवांस्ड नॉलेज। ये आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं से नहीं मिलेगा। डू दिस एंड see the difference in the traffic that your list is getting, the way your list is ranking. मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बकवासबाजी, ये गिव अवे शिवेज, एवरीथिंग इज विनिंग एंड स्नैचिंग ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। एक एक चीज, एक एक चीज जो जिस तरीके से सर्च की जा रही है, आपकी प्रोडक्ट को जिस तरह से लिख के सर्च किया जा रहा है, जैसे मर्जी सर्च कर रहा है, जो मर्जी सर्च कर रहा है, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, मेल, फीमेल, कुछ भी हो, कोई सेलर है, कोई होल सेलर है, कोई ड्रॉप शिपर है, जैसे मर्जी वो सर्च कर रहा होगा, योर लिस्ट विल अपेयर इन द रिजल्ट्स। दिस इज ऑर्गेनिक ट्रैफिक गाइस, दिस इज प्राइसलेस। I mean, you pay thousands of dollars for sending people to your listings using PPC and using each and every bloody thing out, the influencers and the giveaways and what not. लेकिन जब आप इस तरह ग्लोबल लिस्ट बनाते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसके अंदर से ऑब्जेक्टिव बी वेरी वेरी रूथलेस अबाउट सेलेक्टिंग दोज कीवर्ड्स, वेरी वेरी रूथलेस। Select those keywords, put them in your front end and back end, and see your list fly. This is exactly what it is. Your list will fly. It will appear on all kind of searches, on all kind of categories, subcategories, intents, और आपका PPC का रिजल्ट चेक करें, उसके बाद आपकी कॉस्ट ऐसी होगी कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे। तो ये मैं चाहता था कि मैं आपको लोगों को थोड़ा सा एक एडवांस रिसर्च, मैंने उस दिन आपको बताया था एक किसी लेक्चर में कि एवरीथिंग अमेजॉन इज अबाउट कीवर्ड्स, everything Amazon is about keyword research. If you do the keyword research right way, if you do it correctly, you do not need to spend whole lot of money
you will rank cheaper, you will rank farther, and you will rank durably for a long period of time. So this is how it is done. This is the kind of information that we all need, जो हमें कम पैसा देंगे. और ये प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानियों तक रखें, ये गोरों को मत दें ये इन्फॉर्मेशन. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये गोरों को मत. गोरे, आप गोरों से आपने कमाना है, उनके ग्रुप्स के ऊपर जाके ये चीज़ें मत बताएं उन्हें. ये नॉलेज आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, ये आपको गोरों में किसी ग्रुप में नहीं मिलेगा, किसी पेड कोर्स में नहीं मिलेगा. आई कैन गारंटी यू दिस, बिकॉज this is something that we have been applying on our minds on. We have been working our asses off day and night to find cheaper ways to rank. और हम जो है ना गोरों को हम we have to sell this skill and this information to the goras. We have to sell this. We have to earn money out of it. जो हम काम करते हैं, जो हमारी रिसर्चेज है ना, देखें जब भी कोई गोरा कोई सॉफ्टवेयर बनाता है या कोई चीज़ें बना, टेस्ला बना ली उन्होंने, दे सेल यू फॉर शिट लोड ऑफ मनी, शिट लोड ऑफ मनी. दे सेल यू दोज टेक्नोलॉजीज, दोज सॉफ्टवेयर्स, दोज सब्सक्रिप्शंस फॉर शिट लोड ऑफ मनी. सो यू हैव टू कीप इट टू योर सेल्फ. आपने जो चीज़ आपकी रिसर्चेज हैं, जो आपको मास्टर करती हैं, चीज़ों में लेके आती हैं, वो आपने अपने तक रखनी है. और उनको यू हैव टू सेल देम दिस इंफॉर्मेशन और दिस स्किल फॉर अ शिट लोड ऑफ मनी. ठीक है? तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखें. खुदारा ये जाके ये मत स्प्रेड करें ओपनली. और अपनी उसकी बजाय आप किसी पाकिस्तानी की लिस्ट ले लें, उसको ऑप्टिमाइज़ करें, उसको अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना लें, उसकी स्क्रीनशॉट्स ले लें, रिजल्ट्स को मॉनिटर करें कि उसके पीपीसी पहले क्या चल रहा था, कितने इंप्रेशंस थे, कितने क्लिक्स थे, कितनी कन्वर्जन्स हो रही थी, जब आपने ऑप्टिमाइज़ की तो क्या हुआ, बीएसआर पहले क्या था. रोज़ की बुनियाद पे बीएसआर पढ़ें और वो अपना रेफरेंस पॉइंट बना लें. और वो रेफरेंस पॉइंट जाके गोरे को दिखाएं ऑन द फेस ऑफ इट कि ये मैंने पहले था, ये मेरा बाद का काम है. दिस इज़ हाउ डू वर्क. You do not have to explain to them कि how you did it. You just have to show to them that you did it. आपने उनको सिर्फ दिखाना है कि ये चीज़ सिर्फ दिखानी है आपने, उन्हें बताना नहीं आपने. Nobody gives out this shit out. Nobody tells them कि how to do this. You just have to show them कि this is the product that I did and this was the state it was in, or this is the state it is in right now. You go see and talk to the guy for whom I did this job. और आप उसको रेफरेंस दे दें उस पाकिस्तानी का या जिस बंदे की आपने लिस्ट किया है, उस क्लाइंट से उसका बात करा दें. वो पहले ही हवा के घोड़े पे सवार होगा आपके काम की वजह से, वो आपको पूरी तरह वाउच करेगा. और जस्ट सी द मनी फ्लोइंग टुवर्ड्स यू. तो दिस काइंड ऑफ लिस्टिंग कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इज़ व्हाट we need to put out. We need to do our jobs and we have to earn shitload of money from these guys. और उसमें वही चीज़ें मैंने उसमें बताई थी कि वो कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड हो, वो इन्फॉर्मेशन ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग होनी चाहिए, और वो इंटेंट ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग होनी चाहिए. वो जो मैं पहले उसके ऊपर मैं कर चुका हूँ, बुलेट्स के एक मैंने पोस्ट डाली, उसके अंदर मैं सब कुछ डाल चुका हूँ. 8, 10, 15, 20 जितने वट एवर काइंड ऑफ अमाउंट you can make use of the longest tail keywords. Just go by that. नोड आईडी आपका वही होगा. नोड आईडी की सिलेक्शन में कोई तब्दीली नहीं. अगर आप अपनी प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट को प्लेस उसी जगह करेंगे, उसी सब कैटेगरी में जिसमें नंबर ऑफ कीवर्ड्स टू रैंक फॉर इज हाईएस्ट. लेकिन अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन उस ग्लोबल लिस्ट के साथ करेंगे ताकि वो हर कैटेगरी के साथ रिलेट कर जाए और Amazon को लगे कि आप मल्टीपल टाइम्स में प्लेस हो सकते हैं ब्राउज नोड्स में. वो खुद आपको ऐसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे प्रोसेस डेवलप होगा रैंकिंग का, वो प्लेस करता जाएगा. और हर जगह से यू विल स्टार्ट गेटिंग ट्रैफिक कि अगर लोग उसको ब्राउज के थ्रू आ रहे होंगे और वो जो है ना टीचिंग मटेरियल से आ रहे होंगे तो भी आप उन्हें मिल रहे होंगे क्योंकि आपको वहाँ A9 ने प्लेस कर दिया होगा. अगर आप जो है वो स्कूल चौक से आ रहे होंगे तो वहाँ से भी आ रहा होगा, और किसी भी ब्राउज नोड से आएगा तो आपकी लिस्ट हमेशा अवेलेबल होगी, हमेशा ब्राउज नोड में मिलेगी. यू विल बी रैंक्ड इन मल्टीपल सब कैटेगरीज बाय द A9 इटसेल्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. नो, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. भली आपको सिर्फ डालना है फ्रंट एंड या बैक एंड में या जहां भी आपको कोई मुनासिब जगह लगती है उन कीवर्ड्स को. यू विल बी ऑटोमेटिकली इंडेक्स फॉर दोज कीवर्ड्स.
जी टॉप सेलर के हमजा हर सब कैटेगरी में जहां आपका सीड कीवर्ड प्लेस हुआ हुआ है कहीं पे भी, उसके हर सब सब कैटेगरी में जाके आपने उसका जो टॉप सेलर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स है उसको आप उठा लेंगे, उसके ऊपर फिल्टर लगाएंगे। वो जो कीवर्ड रिसर्च के सेक्शन में मैंने फिल्टर लगाया था जिसमें आप परफॉर्मेंस रैंक देखते थे बेसिकली 8 और 10 का, वो 8 और 10 का आप लगा लें और उसके अंदर से कीवर्ड निकाल के सब कैटेगरी वाइज अलग-अलग रखते जाएं। अगर वो 10 कैटेगरी हैं सब कैटेगरी जिसमें आप देख रहे हैं तो 10 का रख लें, 20 हैं 20 का रख लें, 30 हैं 30 का रख लें और उनकी ग्लोबल लिस्ट बना लें और फिर उसके अंदर से आप अपनी रेलिवेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड सारे हंट करें और उन सारे ग्लोबल लिस्ट को फिर आप अपनी ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करें। आपको पीपीसी रन करने की जरूरत नहीं है, आप पीपीसी उन्हीं पे रन करें जो आपके आपके जो पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिहाज से हैं। इन चीज़ों के ऊपर ट्रैफिक आपको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगी। ये वो तरीका है जिस पे आपने पैसा नहीं लगाना, आपने ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो करनी है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक देखें इसका मकसद क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई माइट हैव बीन मिसिंग दिस, तो लेट मी पुट इट आउट देयर कि इस सारी इतनी बड़ी एक्सरसाइज का मकसद क्या है। इस इतनी बड़ी एक्सरसाइज का मकसद ये है कि आप पीपीसी रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, every bloody organic search for any kind of intent that is being run on Amazon for your product, you should be getting a bite out of it. You should be showing on that particular search. जो मर्जी हो, वो ब्राउज के थ्रू हो रही हो या मेन बार के थ्रू हो रही हो, आपको ऑर्गेनिकली वहां पर शो होना है। जब आप ऑर्गेनिकली हर जगह शो होते हैं तो ट्रैफिक बढ़ती है, इंप्रेशन बढ़ते हैं, इंप्रेशन बढ़ते हैं तो क्लिक की पॉसिबिलिटी होती है, जब क्लिक बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली सेल्स होती हैं। अगर आपकी लिस्ट ऑप्टिमाइज है, आपकी वो आपने इंटेंट्स को सही प्रॉपर तरीके से कवर किया हुआ है, तो क्या होता है आपको पीपीसी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यू आर शोइंग अप ऑलरेडी, you are getting impressions without spending a tiny bit of money on the PPC or any external traffic or any paid traffic. तो आप you are already showing। तो आप उसके अंदर से अगर किसी का सर्च वॉल्यूम बड़ा है, आप चाहते हैं कि उसको आप करना चाहिए आपको टारगेट, तो गो अहेड उसके ऊपर पीपीसी चला दें। अगर आपने उस पर रैंक बेहतर दिखाना, अपनी पोजीशन बेहतर कर दी है और उस पर देखें फिर आपको मिलती है, कुछ अर्से के लिए पीपीसी चलाएं और उसके बाद देखें वो जाता कैसे गोली की तरह। एग्जैक्टली मुबीन, बिल्कुल आपको ज़रूरत ही नहीं किसी किसी गिव की, किसी बकवासबाजी की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए हमें मेथडोलॉजीज निकालनी है, बहुत पैसा हमने ज़ाया कर दिया, हमने कॉम का मिलियंस ऑफ डॉलर ज़ाया कर दिए, हमने तजर्बात में खुद सीखने में प्राइस ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वैसे करेंगे तो क्या होगा। हमने असल चीज़ पे काम ही नहीं किया कि ट्रैफिक लेके आए, सस्ती ट्रैफिक। आई एक्सप्लेन दिस इन माई डिस्ट्रीब्यूशन पोस्ट वेरी क्लियरली कि इट इज़ ऑल अबाउट चीपर डिस्ट्रीब्यूशन। जितनी ज़्यादा आईज आपकी लिस्ट के ऊपर आएंगी, जितने सस्ते में वो आईज आपकी लिस्ट के ऊपर लैंड कर सकती हैं या लोगों को आप दिखा सकते हैं कि मैं यहाँ मौजूद हूँ बगैर पैसे के या कम से कम पैसे में, उतने ज़्यादा आप प्रॉफिटेबल होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स होंगी। जो दिखता है वो बिकता है वाली वो जो है, वो इस तरह से ग्लोबल लिस्ट बनती है। जस्ट गो हैड, सिट डाउन, गिव इट अ थॉट, पुट अ हैंड्स ऑन दिस, make a global list, make a highly relevant list, or just stick it up in your listings and then see the results in your paid sessions, in your sessions, in your unit session percentage, in your ranking. Every bit of it is about to be improved, you will notice. सिर्फ एक टॉप सेलर के जिसका नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा हो उसके रेलेवेंट कीवर्ड्स को आपने उठाने हैं हर कैटेगरी से, हर सब कैटेगरी से। जी नहीं, फ्रेज मैच नहीं भाई, फ्रेज मैच पे कभी रैंकिंग नहीं होती। फ्रेज मैच पैसा कम करने के लिए होता है, कॉस्ट डाउन करने के लिए होता है, एक कॉस्ट कम करने के लिए होता है। एग्जैक्ट मैच के ऊपर रैंकिंग होती है हमजा। ठीक है जी, तो आई वॉन्टेड टू गिव दिस आउट बिकॉज हमने बहुत पैसा ज़ाया कर लिया है, हमने बहुत बकवासबाजियाँ सुन ली हैं। और जाएं अपने पाकिस्तानियों को इससे हेल्प करें, उनकी लिस्ट को ऑप्टिमाइज़ करें और उनको सर्विसेज बेचें, गोरों को सर्विस बेचें और चार्ज अ शिट लोड ऑफ मनी फ्रॉम दम। डू नॉट सेल इट फॉर चीप लाइक $70 और $80, सेल इट लाइक फॉर $200, फॉर $250।
ठीक है जी। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू वेरी मच।